जी बच्चों, वक्फा हुआ ख़त्म और हम दोबारा आपको बताते हैं हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब के बारे में कि फिर आगे क्या हुआ। उनके भाई वो कुर्ता लेकर गए, उन्होंने अच्छा, और पता है एक और मज़े की बात हम आपको इससे पहले बताएं। जब ये लोग यहाँ से चले ना मिस्र से कुनान जाने के लिए, जहाँ ये लोग रहते थे, तो हज़रत याकूब को पहले ही पता चल गया और उन्होंने कहा कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो लोगों ने सोचा कि बेटे के जाने से शायद ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो गए, यानी इनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन हज़रत याकूब सच बोल रहे थे और थोड़ी देर बाद यही हुआ कि वो बच्चे आ गए और साथ ही हज़रत यूसुफ़ का कुर्ता भी लेकर आए। जब हज़रत यूसुफ़ का कुर्ता हज़रत याकूब की आंखों पर डाला गया तो उनकी रोशनी वापस आ गई। अब ये पूरा ख़ानदान हज़रत यूसुफ़ के पास मिस्र गया। बच्चों, आपको मालूम है कि एक बड़ा सा दरबार लगा हुआ था और हज़रत यूसुफ़ उस दरबार में आए शान से चलते हुए और उन्हें अपने एक बड़े से तख्त पे बैठना था। जब वो दाखिल हुए तो उस ज़माने में, जिस ज़माने की ये कहानी है, लोग बादशाह को सजदा किया करते थे। तो जब हज़रत यूसुफ़ दाखिल हुए तो सब लोग उनके सामने ज़मीन पर झुक गए। जब सब लोग ज़मीन पे झुके तो उनके माँ बाप को और उनके भाइयों को भी झुकना पड़ा। और उस वक्त हज़रत यूसुफ़ को अपना वो ख्वाब याद आ गया बच्चों, जो उन्होंने बचपन में देखा था कि चाँद, सूरज और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। तो उनका ये ख्वाब भी सच साबित हो गया और फिर ये फैमिली एक दूसरे से मिल गई और आखिर हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब एक दूसरे से मिल गए। तो बच्चों, ये है कहानी हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याकूब की। आपने देखा कितनी मज़े की कहानी, और बच्चों इस कहानी में बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन उन लेसन्स से पहले थोड़े से सवाल जवाब। पहले हम आपसे कर लें 2 सवाल और फिर ये बच्चे बेचैन हैं, ये तो हाथ भी उठा रहे हैं अभी से कि इनको सवाल पूछना है, लेकिन 1 मिनट सब्र। पहले हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। पहला सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ़ के सगे भाई का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ के सगे भाई का नाम क्या था? और दूसरा सवाल ये है कि हज़रत याकूब की आंखों की रोशनी कैसे वापस आई? हज़रत याकूब की आंखों की रोशनी कैसे वापस आई? जी बच्चों, हमें मालूम है आप लोगों का रोज़ा है और आवाज़ बहुत आहिस्ता से निकल रही है, लेकिन ज़ोर से सवाल पूछना है, पूछिए। हज़रत यूसुफ़ ने माफ़ कर दिया था क्या? जी, हज़रत यूसुफ़ के बारे में हमने आपको बताया ना कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और बहुत नेक इंसान थे। तो उन्होंने अल्लाह की वजह से अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से कैसे निकल के आ गए? हमने आपको बताया था ना कि वहाँ से कुछ लोगों का काफ़िला गुज़र रहा था, कुछ मुसाफिर गुज़र रहे थे। उन्होंने पानी के लिए जब उसके अंदर बाल्टी डाली कुएं में और बाल्टी निकाली तो उसमें वो प्यारा सा बच्चा निकल आया, यानी हज़रत यूसुफ़ जो छोटे से थे उस वक्त। जब इंसान तकलीफ़, मुश्किल और परेशानी में हो तो वो सब्र कैसे कर सकता है? जब इंसान मुश्किल और तकलीफ़ में हो तो वो सब्र कैसे कर सकता है? वो सब्र ऐसे कर सकता है कि उसको पता है कि इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जब इंसान तकलीफ़ और परेशानी में होता है तो वो सब्र करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि इस परेशानी से निकालने के लिए अल्लाह ताला उसके पास मौजूद है। हम जो भी कहानियाँ सुनते हैं उसमें सब जो अल्लाह के नबी होते हैं वो हमेशा आदमी होते हैं, कभी औरत क्यों नहीं होती है? इसलिए औरत नहीं होती कि औरत को तो उससे भी बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने दिया है, और वो ये कि वो उन पैगंबरों की माँ होती है। सारे पैगंबरों को औरत ने जन्म दिया है, तो वो तो और भी बड़ा दर्जा हो गया कि पैगंबर की माँ। तो पैगंबर आदमी इसलिए होते हैं कि वो दूर तक जा सकें, सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकें, अल्लाह का पैगाम दूर दूर तक पहुंचा सकें, इसलिए मर्द पैगंबर होते हैं। लेकिन औरत को भी अल्लाह ने ये इनाम दिया है कि वो पैगंबरों की माँ होती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने कमीज़ पर वो खून कैसे लगा दिया था। उधर हाली उस वक्त पे फेक खून कोई नहीं था, और कमीज़ भी कैसे हज़रत याकूब को दिया था। जी बच्चों, देखा कितने स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं। भाई हुआ ये था कि पहले उन्होंने हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ उतारी और फिर उन्हें कुएं में डाल दिया, और फेक खून तो ज़माने में नहीं होता था, लेकिन उन्होंने ये किया कि एक जानवर को मारा और उस जानवर का खून उस कमीज़ पे लगा दिया और जाके ये कहा कि ये हज़रत यूसुफ़ का खून है और उन्हें भेड़िया ने खा लिया है। लेकिन हज़रत याकूब को पता चल गया था कि उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमीज़ फटी भी नहीं थी। अब अगर भेड़िया खाता तो वो तो कमीज़ भी फाड़ देता ना, लेकिन कमीज़ फटी भी नहीं थी, इसलिए हज़रत याकूब को पता चल गया था कि इन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ को कहीं फेंक दिया है, कहीं छोड़ आए हैं और मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो कौन सा जानवर था?
अब ये तो नहीं मालूम कि वो कौन सा जानवर था, लेकिन वो एक जानवर था। ठीक है। हाँ बच्चों, अब आपके सवालात के जवाबात। हमने आपसे पूछा था कि हज़रत यूसुफ के सगे भाई का नाम क्या था। हज़रत यूसुफ के सगे भाई का नाम क्या था? तो उनका नाम था बिन यामिन। दूसरा सवाल ये था कि हज़रत याकूब की आंखों की रोशनी कैसे वापस आई? तो जब हज़रत यूसुफ का कुर्ता उनकी आंखों पर डाला गया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जी बच्चों, सवाल जवाब हो गए और अब वक्त है लेसन का। लेसन ये है बच्चों कि हमें किसी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने साथ बुरा करने वालों को भी माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। चाहे हम बदला ले भी सकते हों तब भी हमें बदला नहीं लेना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। बच्चों, यही है आज की कहानी का लेसन। कल एक और कहानी, एक और लेसन और कुछ सवाल जवाब ज़रूर आपके साथ शेयर होंगे, लेकिन तब तक के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, बस थोड़ा सा। कल फिर हाजिर होंगे। अंबरी हसीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।